वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने लैंग्वेज उर्दू चूज़ की है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम लोग आज पैराग्राफ करेंगे ओल्ड पेपर के। यहाँ पे जो मैंने पैराग्राफ लिया है वो 2014 का है। आज इस वीडियो में हम लोग दो पैराग्राफ करेंगे, एक 2014 का है और एक 2019 का पैराग्राफ है। ये जो सबसे पहला पैराग्राफ है ये मैंने 2014 के पेपर से लिया है। चाहे आपने लैंग्वेज 1 ली हो उर्दू या लैंग्वेज 2 उर्दू ली हो या पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, सभी में पैराग्राफ आते ही हैं। इसलिए ये सभी सभी के लिए है, चाहे वो पेपर 1 वाले हों, पेपर 2 वाले हों या लैंग्वेज 1 वाले हों, लैंग्वेज 2 वाले हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिदायत। नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिलात में से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 136 था 144, यानी 136 से लेके 144 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस पैराग्राफ से ही पूछे गए हैं। तो पैराग्राफ पढ़ते हैं। सुबह होते ही मुसाफिर उठ खड़ा हुआ और मशकूब का शुक्रिया अदा करते हुए बोला, भाई आप बड़े मेहरबान आदमी हैं, आपने मेरे साथ बड़ी नेकी की है। आपकी मेहमान नवाजी के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। चाहता हूँ कि रुखसत होने से पहले आपको ये मुजर्रब नुस्खा बता दूँ। ये दवा आप जिस मरीज को भी देंगे बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाएगा। उसकी बीमारी ख्वाह कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो। इसके साथ ही एक किताब मशकूब की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि इस किताब में इस दवा की तैयारी का नुस्खा और तरीका सब कुछ दर्ज है। हिदायत पर पूरा पूरा अमल कीजिए और याद रखिए कि किसी भी गरीब आदमी से दवा की कीमत ना लीजिए, वरना दवा का असर जाता रहेगा। वो मुसाफिर का नाम जानना चाहता था, लेकिन उससे पेशतर की मशकूक कुछ कह पाता। मुसाफिर चलता बना और देखते ही आंखों से ओझल हो गया। ये पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा है। उसी दिन से मशकूब ने सड़कों पर पानी बेचना बंद कर दिया। किताब में दर्ज नुस्खे पर अमल करके दवा तैयार की और मरीजों का इलाज करना शुरू कर दिया। इब्तिदा में तो लोगों को यकीन नहीं आता था कि मशकूक की दवा में इतना ज़बरदस्त असर होगा, लेकिन जैसे जैसे मरीजों को उसकी दवा से शिफा होने लगी, उनकी तादाद बढ़ती गई। शिफा खाने मरीजों का हुजूम रहने लगा। मशकूक को लोग हकीम मशकूक के नाम से मुखातिब करने लगे। अजनबी की हिदायत के मुताबिक वो गरीबों को मुफ्त दवा देता था, अलबत्ता अमीरों से खूब पैसा लेता था। लोग मशकूब की हिकमत की तारीफें करते नहीं थकते थे। मशकूब रोज बरोज खुशहाल होता गया। उसने अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लिया और एक खूबसूरत औरत से शादी करके बड़े आराम से जिंदगी बसर करने लगा। खूब खूब मशकूक की दौलत बढ़ती गई। लालच उसे बहकाने लगा और वो सोचने लगा कि गरीबों को मुफ्त दवा देकर उसने सख्त गलती की है। अगर वो ऐसी गलती ना करता तो आज शहर का सबसे बड़ा दौलतमंद शख्स बन गया होता। अगले दिन एक बेहद गरीब आदमी अपने बीमार बच्चे के लिए दवा लेने आया। उसके फटे पुराने कपड़े और बदहाली को देखते हुए भी हकीम मशकूक ने दवा देने से पहले उससे फीस तलब की। उस गरीब ने अपनी मजबूरी बयान कर दी, लेकिन हकीम ने उसकी बेकसी पर गौर ना किया। इस तरह से ये पैरा है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देखेंगे।
क्वेश्चन है 136, मुसाफिर ने रुखसत होने तक क्या बताया? पहला है मुजर्रब नुस्खा, सेकंड है नायाब नुस्खा, थर्ड है दवा का नुस्खा, या फिर फोर्थ है कीमिया का नुस्खा। तो उसने मुजर्रब नुस्खा बताया। अगला क्वेश्चन, किताब में क्या दर्ज था? पहला है जेवरात बनाने का तरीका, सेकंड है खाना बनाने का तरीका, थर्ड है दवा को तैयार करने का तरीका, या फिर फोर्थ है सोना बनाने का तरीका। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, दवा को तैयार करने का तरीका किताब में दर्ज था। अगला क्वेश्चन है, मुसाफिर ने मशकूक को क्या हिदायत की? पहला है नुस्खे को फरोख्त करने की, फरोख्त यानी कि बेचने की, सेकंड है अमीर को मुफ्त दवा देने की, या फिर थर्ड है पानी को फरोख्त करने की, फोर्थ है गरीबों को मुफ्त दवा देने की। तो यहाँ पे ऑप्शन जो फोर्थ है वो बिल्कुल सही है। मुसाफिर ने मशकूक को क्या हिदायत दी थी कि गरीबों को मुफ्त दवा देना नहीं, अगर तुमने गरीबों को मुफ्त दवा नहीं दी तो उसका असर जाता रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ सही है। अगला क्वेश्चन है 139, मशकूक की दवा खाने से क्या हुआ? पहला है मरीज शिफायात होने लगे, सेकंड है उनकी दवा को लेना बंद कर दिया गया, थर्ड है लोग दवा खाकर बीमार होने लगे, या फिर फोर्थ है दवा खाकर मर्ज बढ़ता गया। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, मरीज शिफायात होने लगे, शिफायात होने लगे यानी कि वो ठीक होने लगे। अगला क्वेश्चन है 140, वो किन लोगों से खूब पैसा लेता था? पहला है जवानों से, सेकंड है अमीरों से, थर्ड है गरीबों से, या फिर फोर्थ है रिश्तेदारों से। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही है, अमीरों से। अगला क्वेश्चन है 141, दौलत बढ़ने के साथ मशकूक के अंदर क्या बढ़ता गया? पहला है लालच, सेकंड है इनकिसार, थर्ड है खुलूस, फोर्थ है गुरूर। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, उसका लालच बढ़ता गया था। अगला क्वेश्चन है 142, जब एक गरीब आदमी दवा लेने आया तो उसके साथ मशकूक ने क्या सलूक किया? दवा की फीस मांगी, सेकंड है उसको मुफ्त में दवा दे दी, थर्ड है उसको बुरा भला कहा, या फिर फोर्थ है उसको बगैर दवा दिए भगा दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, दवा की फीस मांगी। अगला क्वेश्चन है, थक कर चूर होने का मतलब है? पहला है थक कर सोना, सेकंड है बहुत ज़्यादा आराम करना, थर्ड है बहुत ज़्यादा थक जाना। यहाँ पे काम करना गलत लिखा है, बहुत ज़्यादा थक जाना, या फिर फोर्थ है थक कर आराम करना। तो इसका ऑप्शन 3 ही सही है, थक कर चूर होने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थक जाना। लास्ट क्वेश्चन है इस पैराग्राफ का, हिदायत की जमा है। तो यहाँ हिदायत की जमा होती है हिदायत, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरह से ये पैरे से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग 2019 का सॉल्व करेंगे पैराग्राफ। अगला पैरा है, हिदायत, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 121 से 128 तक। यहाँ पे पैरा है, इंसान अपनी जिस्मानी और जहनी मेहनत और मुशक्क़त के बाद आराम का तलब होता है। उसके लिए वो या तो कहीं तफरी के लिए जाना पसंद करेगा या फिर कोई फिल्म वगैरह देखेगा। उनके अलावा कुछ आदतें भी अपना लेता है, जैसे पान खाना, सिगरेट बीड़ी और शिगार पीना, या फिर शराब पीना। सिगरेट और बीड़ी वगैरह तंबाकू से तैयार किए जाते हैं। तंबाकू यहाँ पे के होगा, तंबाकू के पत्तों में एक मादा निकोटीन होता है जो कि आज़ाबी निसाब यानी कि नर्वस सिस्टम में हैजान पैदा करता है। सिगरेट बीड़ी और सिगार के
धुओं में निकोटीन के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड। जो मेन पॉइंट से हाईलाइट करते चलिएगा ताकि जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो आपको फटाफट उसके आंसर पता चल जाए। कार्बन मोनोऑक्साइड भी पाया जाता है। सिगरेट नोशी से सिर्फ दिल की बीमारियां ही नहीं होती बल्कि फेफड़ों के लिए भी ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। सिगरेट सिर्फ उसके पीने वाले के लिए ही नुकसानदेह नहीं बल्कि अतराफ में जो लोग यानी कि आसपास जो लोग होते हैं उनको भी उतना ही नुकसान पहुंचाता है। यानी कि जो आसपास लोग होते हैं वो जब उनका जब स्मेल जाती है, धुआं जाता है तो उनको भी नुकसान होता है। यहाँ पे ये पैराग्राफ कंप्लीट होता है। देखते हैं इससे क्या क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 121, सिगरेट के धुओं से अतराफ के लोगों को क्या पहुंचता है? पहला है फायदा, सेकंड है दुख, थर्ड है नुकसान या फिर फोर्थ है सुख। इसका सही जवाब है नुकसान। सिगरेट के धुओं से अतराफ के लोगों को नुकसान पहुंचता है। 122 है यहाँ पे क्वेश्चन। नुकसान की जमा है नुकसानातें, नुक्स, मुफीद या फिर नुकसानात। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन एकदम सही है, नुकसानात। 123 है खास का मुतजाद है ज़रूरी, खुसूसी, आम या अहम। तो इसका थर्ड है, खास का मुतजाद होता है आम। अगला है 124, सिगरेट और बीड़ी किस से तैयार किए जाते हैं? पहला है तंबाकू के पत्तों से, पीपल के पत्तों से या फिर पान के पत्तों से या फिर अरंडी के पत्तों से। तो यहाँ पे सही जवाब है फर्स्ट, तंबाकू के पत्तों से। अगला है 125, इंसान कब आराम का तालिब होता है? पहला है ज़्यादा दौड़ने और तैरने के बाद, सेकंड है ज़्यादा फिल्में देखने के बाद या फिर थर्ड है जिस्मानी और जहनी मुशक्क़त के बाद, फोर्थ है ज़्यादा पढ़ने और लिखने के बाद। यहाँ पे होना चाहिए था जिस्मानी मेहनत व मुशक्क़त के बाद, यहाँ पे छूट चुका है वर्ड मेहनत व मुशक्क़त के बाद, जो कि ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, जिस्मानी मेहनत व मुशक्क़त के बाद। क्वेश्चन नंबर 26 है निकोटीन इंसान के जिस निज़ाम में हैजान पैदा करता है? पहला है दिमागी निज़ाम में, सेकंड है जिस्मानी निज़ाम में, थर्ड है हाजमे के निज़ाम में या फिर फोर्थ है आज़ाबी निज़ाम में यानी कि नर्वस सिस्टम में। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है 127, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस किस में पाई जाती है? पहला है सिगरेट, बीड़ी और सिगार के धुओं में, सेकंड है और फैक्ट्रियों से निकले धुओं में या फिर थर्ड है लकड़ी और बुरादे के धुओं में या फिर फोर्थ है, यहाँ पे जो फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है, सिगरेट, बीड़ी और सिगार के धुओं में। अगला क्वेश्चन है 128, जिस्म में किस हिस्से के लिए सिगरेट नोशी सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है? पहला है पेट के लिए, सेकंड है फेफड़ों के लिए, थर्ड है दिल के लिए या फोर्थ है दिमाग के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, फेफड़ों के लिए। इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में 2 पैराग्राफ डिस्कस किए हैं जो कि 2019 और 2014 के पेपर से मैंने ये दोनों पैराग्राफ लिए थे। 2020 में भी कुछ इसी तरह के पैराग्राफ आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।